अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों का ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तीनों का वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न, मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी बाहरी पर पदार्थ का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, मेरे आत्म स्वरूप में इंद्रिय जनित ज्ञान का भी जहाँ प्रवेश नहीं है, मैं तो तीनों काल वीतराग विज्ञान घन स्वरूप सिद्ध परमात्मा के समान मेरा ये भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म मोराग्देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः
चैतन्य तत्वमय निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं त्रतान में शुद्धात्माई देव जो गुणानंद निधान मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। निकाल लीजिए पुस्तक को। आज का बोल है 696 नंबर का बोल है। पढ़ता हूँ पेज नंबर 160 पर यह बोल आया है। भाई शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाला विकल्प उसे तू भूल जा। अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्तियों राग का स्पर्श नहीं करती, परंतु एक समय की पर्याय को भी नहीं छूती। ऐसी अनंत ज्ञानमय एवं परम आनंद स्वभावी तू है। उसकी दृष्टि में स्वीकार कर, उसका दृष्टि में स्वीकार कर। 5 इंद्रियों के प्रति प्रेम है, वह आनंद को गला देता है और शांति को जलाता है। बड़ी सुंदर चर्चा अरिहंत परमात्मा की वाणी में आई है। भाई अपने आत्मा का स्वरूप, अपना जो आत्म वस्तु है वह तीनों का सुख शांति का भंडार है। यहाँ बताते हैं कि भाई शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाला विकल्प तू भूल जा। समझे आप? शरीर तो आप हो ही नहीं, आप तो चेतनेश्वर वस्तु हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। तो कहते शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाले विकल्प, समझे आप? शरीर के लक्ष्य से जो भी रागादिक परिणतियाँ होती हैं और पर के लक्ष्य से जो भी हमारे आत्मा में शुभाशुभ परिणाम होते हैं उन्हें सबको भूल जाओ। क्या कहते हैं भाई साहब? शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाला विकल्प उसे तुम भूल जा, क्योंकि ना तो तुम शरीर हो और न शरीर से संबंधित जितने भी हमारी आत्मा में संकल्प विकल्प होते हैं वह भी हमारी चीज नहीं है। शरीर जड़ है और तुम कौन हो? चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अतीन्द्रिय आनंद के पिटारे हो। समझे आप? शरीर आत्मा को छूता नहीं है, आत्मा शरीर को छूता नहीं है। दोनों विजाती तत्व हैं, एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। समझे आप? तो यहाँ हमें ज्ञानी समझाते हैं कि शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाले विकल्प हैं, समझे, शुभाशुभ विकल्प सब हो जाते हैं। समझे? शरीर में हूँ ऐसी मान्यता, यह अज्ञानता रूप आत्मा कभी शरीर से होने वाले
जो भी हमारे परिणाम हैं वे परिणाम सब क्या है, वे भी पर हैं। समझ गए आप, वे भी क्या है, सब पर हैं। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम तो उसे भूल जाओ, क्योंकि उनसे तुम्हारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जब तुम शरीर ही नहीं हो तो शरीर से संबंधित होने वाले हैं वे पर पदार्थ तुम्हारे कैसे हो जाएंगे। और उनसे संबंध रखने वाली जो अंदर में जो रागादिक परिणतियां हैं ये भी पर ही है ना। क्या है भाई, इसीलिए कहते याद भी मत करो। ये समझिएगा कि आपकी जो है भाई साहब कोरोना वायरस में आपकी मृत्यु हो चुकी है, अब आप दूसरी पर्याय में चले गए, तब तो भूलना पड़ेगा ना। क्या अभी जिंदा में भूल जाओ तो अच्छी बात है ना। इसी पर्याय संबंधित ही हो सकते हैं ना। उसके बाद तो आपको बिल्कुल ही भूल ही जाती हो ना, कि नहीं भूल जाते हो। ज्ञानी कह रहे तुम जिंदा में भूल जाओ भाई साहब, क्या मरने के बाद तो जो है भाई साहब हैं आप कहीं होंगे, आपका परिवार कहीं और होगा। अभी तुम 24 घंटा मेरे जा रहे हैं, ये स्त्री मेरी है, ये लड़का मेरा है, ये लड़की मेरी है, ये दुकान मेरा है, ये रुपया पैसा मेरा है। हैं फिर आप जिस पर्याय में जाओगे फिर वहाँ पे वही काम करोगे। क्या काम करोगे भाई साहब, जो अनादिकाल से करते आ रहे हो। समझ में आया, ये पर संबंधित जो हमारे आत्मा में जो संकल्प विकल्प वे भाई साहब वे हमारे लिए अहितकारी भाव है। समझ नहीं आप, कोई भी हो, चाहे वह अशुभ चाहे वह शुभ परिणाम हो। समझ नहीं आप, क्या चाहे वह शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बात बहुत सुंदर कही थी, सठ आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। क्या आवश्यक है, अपन पढ़ते जरूर हैं सठ कर्माणि दिने दिने, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। क्या है सठ कर्म, कौन कौन से हैं भाई साहब, धर्म के नाम पे वो सठ कर्म है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। समझ गए ना भाई साहब। तो सठ आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। क्या कहा, ये तो हो गए पुण्य के कर्म और यही हो गए पाप के। कौन कौन से, खान पान प्रधान पट निद्रा मूत्र पुनीत, ये सठ कर्म सभी करें राजा रंग शरीर है। समझ में आएगा भाई साहब। एक पाप के 6 कर्म हैं और एक ये पुण्य के 6 कर्म हैं। तो ये सब संबंध किससे हैं, ये शरीर से संबंधित हैं, ये आत्मा का व्यवहार नहीं है। क्या ये व्यवहार किसका है, भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, दान है, समझ गए नहीं आप। ये सब किससे संबंधित हैं, ये पर से संबंधित हैं, ये शरीर से संबंधित हैं। क्या ये आत्मिक व्यवहार नहीं है। आत्मिक व्यवहार तो शुद्ध चेतना विलास स्वरूप प्रतिपन्न करना, ये आत्मा का व्यवहार है। अपनी पर्याय अपने आप को ज्ञायक रूप से अनुभवन करे, ये आत्म व्यवहार है। और हम कौन हैं, हम आत्मा हैं कि शरीर है। खान पान प्रधान पट निद्रा मूत्र पुनीत, ये सठ कर्म सभी करें राजा रंग शरीर। ये पाप के 6 प्रकार के कर्म हैं। कौन नहीं है, देखिए आप सब यही काम करते हैं। मनुष्य मान के काम पाप के काम, मनुष्य मान के धर्म के काम। समझ रहे हैं, तो सब भूल जाओ तुम तो क्या कहते हैं, बोलो आ गया कि नहीं आ गया सब उसमें। देखिएगा भाई, शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाले विकल्प तुम भूल जा। यानी पुण्य पाप के विकल्प जो भाई साहब शरीर से संबंधित हैं, समझ रहे आप, उसमें आपके सब आ गए।
पाप के कर्म भी आ गए और उसमें पुण्य के कर्म भी आ गए। तुम ना तो मनुष्य हो ही नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ये आत्मिक व्यवहार, शुद्ध चेतना विकसित रूप से यह मेरा आत्मा है, ये होता है, ये आत्मिक व्यवहार है। समझ गए नहीं आप? इतनी सुंदर बात है भाई, बिल्कुल याद ही मत करो। और 24 घंटा हमारे ज्ञान में क्या चलता रहता है? या तो पाप के कार्य याद चलते रहते हैं, या थोड़ा सा भगवान की भक्ति पूजा आदि के विकल्प, सब ज्ञान में फिक्स हैं। समझे आप? अपने आत्मा का अनुभवन करना, अपने आप को आत्मा रूप से जानना, ये कभी याद कभी आता ही नहीं है। देखिएगा कितना हमारे साथ अन्याय हम कर रहे हैं भाई साहब। सारे दुनिया की चीजों के अस्तित्व को स्वीकार करते हो, पर है भाई साहब अपने अस्तित्व को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। मकान है, दुकान है, रुपया पैसा है, स्त्री है, पुत्र है, भगवान है, भगवान की प्रतिमा है, क्या भाई साहब सब स्वीकार कर रहे हो। और स्वीकार करने वाले को अगर कोई नहीं होता तो आप किसकी प्रसिद्धि करते? जबकि उन समस्त पर पदार्थों में रहने वाला वह भगवान आत्मा हर समय मौजूद रहता है। जैसे दीपक के प्रकाश में घटपट आदि प्रसिद्ध होते हैं भाई साहब, दीपक ही ना हो तो अंधेरे में तुम किसको जानोगे? हैं? हमें उसकी महिमा नहीं आती है, हमें किसकी महिमा आती है? दीपक के प्रकाश में बाहरी वस्तुओं की महिमा आती है। और प्रकाश ही नहीं हो तो तुम्हें क्या दिखेगा वो पदार्थ? बताइए, हमें महिमा आना चाहिए उस दीपक की। ऐसे ही अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, जो तीनों काल अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप है, अमूर्तिक है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब, किसकी महिमा आती है? हमें दुकान की महिमा आती है, हमें मकान की महिमा आती है, हमें रुपया पैसा की महिमा आती है, हमें अपनी स्त्री की महिमा आती है, हमें अपने बच्चों की महिमा आती है। देखिएगा हैं? और ये कितने दिन की है भाई साहब? कितने समय आपके साथ में रह सकते हैं? कभी विचार करते हैं अपन? बोलो, कितने समय के हैं? थोड़े समय कितना? अरे आप तो यहाँ आ जाओगे हमारे पास में तो फिर भी तुम्हारे साथ आएंगे क्या? अभी तो वहीं रह गए ना। वो तो हमने मान रखा है। क्या हो गया भाई साहब? समझ गए नहीं आप? वे उस समय भी आपके नहीं है। यही तो गलती हम कर रहे हैं ना। यानी कहते हैं पर पदार्थ तो पर रूप से ही परिणमन कर रहा है, हम उसे अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करा रहे हैं। इसीलिए ज्ञानी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं अनादि निधन वस्तुएं अपने में रह के अपना परिणमन करती हैं और पर को परिणमन कराने का भाव मिथ्या भाव है। क्या है? हमें लगती है अंदर से चोट, क्या? लेकिन नहीं, हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे। अरे भाई, तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, एक द्रव दूसरे द्रव को परिणमन नहीं करा सकता है। समझ नहीं आप? इस प्रकार की व्यवस्था को ज्ञानी जानकर पर के तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? समझ नहीं आप? तो कहते हैं शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाला विकल्प उसे तुम भूल जा। और हम बारंबार याद करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? ज्ञानी कहते भूल जाओ तुम मान लो तुम्हारी जो है इस मनुष्य पर्याय तुम्हारी यहाँ से चली गई, खत्म हो गई। अब तो भूलोगे कि नहीं भूलोगे अजय भाई? हैं? कितना समय लगेगा भाई साहब ये पर्याय को समाप्त होने में? आपको ये बताओ, दूसरी पर्याय जाने में। ये मनुष्य व्यवहार कितने समय का है? कल हमारे ऑफिस में कह रहे थे भाई साहब, ऐसे ऐसे लोग बता रहे हमारे जीजा जी थे, बिल्कुल अच्छे खासे बैठे हुए थे और कैसा में खत्म हो गए, बात करते ही करते खत्म हो गए, अच्छे खासे।
पता नहीं कोरोना का कैसी बीमारी है ये, समझ गए आप हैं। कोई आपका शरीर स्वस्थ हो, इसीलिए का इस समय इस शरीर से विदा लेना पड़ेगी, तभी विदा होगी। अच्छा हो तभी रहेगा, तब हम बने रहेंगे शरीर में, ऐसी कोई गारंटी है क्या? हमको पता है हमारे आत्मा के साथ में है जो 8 कर्मों का संयोग है, उसमें आयु नाम का कर्म है, कितने समय हमारा ये शरीर हमारे साथ टिका रहेगा भाई साहब, आप किसी को पता है क्या? पीछे की फिल्म दिखती है हमें क्या? ज्ञानियों को दिखती है। किनको दिखती है? समझ गए? पीछे जो हमारी फिल्म चलती है कर्मों की, उसे ज्ञानी जानते हैं। अज्ञानी ना तो आत्मा को जानता है, ना आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों को जानता है, ना उनके उदयों को पहचानता है। समझ गए? वो तो अंधा है। या ज्ञान नेत्र यहाँ खुलते हैं, जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ की खुलते हैं कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ, शरीर से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। क्या भाई साहब? इसीलिए ज्ञानी कहते सब भूल जाओ तुम, मनुष्य संबंधित जितना भी व्यवहार है, चाहे वह पाप रूप परिणाम हो, चाहे वह पुण्य रूप परिणाम हो, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जिन पुण्य पापो नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लहि क्या ऐसा सब पुण्य पाप के परिणाम वे सब हमारे शरीर से संबंधित हैं, वे हमारे आत्मा से संबंधित नहीं है। इसीलिए आचार्य कुंद देव प्रवचन साहित्य की ग्रंथ में कहते हैं कि भाई साहब जो है, जिसने शरीर संबंधित व्यवहार छाती से लगा रखा है, क्या भाई साहब, वह मूर्ख है। तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। इसीलिए सबको भूल जाओ, भूल जाने में ही हमारी भाई साहब हित है हमारा, समझिए। क्योंकि भाई आप शरीर छूटा, 2 समय बाद तो आप दूसरी गति में भूल जाओगे। आप फिर तो भूलना पड़ेगा कि नहीं भूलना पड़ेगा, तब भी याद करके चलोगे। क्यों? तो यहाँ जिंदा में ही भूल जाओ ना कि भाई साहब मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, ये शरीर तो जड़ है, मुर्दा है। इस शरीर की हकीकत को भी हम नहीं जानते हैं। जैसे आंधी तूफान आती है ना, एक जगह जो कचरा इकट्ठा हो जाता है ना, ऐसे ही ये जो है ये भाई साहब शरीर रूपी अनंत पुद्गल परमाणु आके इकट्ठे हो गए हैं। ये बिखर जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझे आप? ये तो बिखरे हुए ही हैं, समझे आप? हमें संयोग की दृष्टि से बधे हुए दिखाई देते हैं। ज्ञानी तो उस समय भी इसे अबंध अस्पष्ट दृष्टि से देखता है। कैसे? एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधा हुआ नहीं है, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श तक नहीं करता है। ऐसे वह शरीर को देखता है, अरे विश्व के समस्त पर पदार्थों को देखता है। समझ नहीं आप भाई साहब? हर समय हर समय हर समय ये हमारे शरीर के अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं, चले जाते हैं भाई साहब। और अंदर जो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है, जो ना कहीं आती है ना जाती है। और ये रागादिक परिणतियां भी भाई साहब हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, चली जाती हैं। अगर इस शरीर के अंदर अगर कोई स्थायी वस्तु अगर कुछ है तो वह अपना वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं तुम शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी विकल्प हैं उनको तुम क्या करना भाई साहब, आग लगा देना। क्या करना? इतनी ताकत ज्ञानियों की पर्याय में हुआ करती है, तब तो वह अपने आत्मा का अनुभव किया करते हैं। भैया
थोड़ा कठिन तो हो सकता है, क्योंकि अनादिकाल से इन बातों को हमने कभी सुना नहीं है, इनका कभी चिंतन नहीं किया है। लेकिन जब आप इन चीजों को बराबर ध्यान से सुनेंगे, अपनी आत्मा में चिंतन करेंगे, तब अभ्यास के द्वारा यह चीज आपको ऐसी दिखने लगेगी जैसे कोई खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी बैट्समैन कर रहा है और उधर से बॉलें आती हैं और ज्यादा देर अगर टिक जाता है उस फील्ड पर तो उसको एक छोटी सी बॉल फुटबॉल जैसी दिखाई देने लगती है। किसके बल पर? अरे किसके बल पर? प्रैक्टिस के बल पर। बताइए आप। इसीलिए पिच पर बॉलर वाला खिलाड़ी जल्दी से जल्दी उस बैट्समैन को आउट क्यों करता है? अगर वह ज्यादा देर तक वह पिच पर टिका रहा तो भाई साहब वह बॉलों को ऐसे पीटेगा, क्योंकि बॉल उसे फिर बड़ी बड़ी दिखने लगती है, छोटी बॉल नहीं दिखती है। समझ रहे आप? ऐसे ही ज्ञानी जीव ने माँ जनवाणी माता के प्रसाद से भाई साहब अंदर में तत्व का चिंतन की धारा अंदर में जलाई है। अब उसे कुछ अपना आत्मा ही भाता है। समझ गए आप? इसलिए ज्ञानी बारंबार कहते हैं कि शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी पुण्य पाप के परिणाम हैं, उनको भाई साहब तुम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी तुम समझ में आ भैया, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी भूल जाओ, उसमें ही हमारा तुम्हारा हित है। समझ गए आप? ये बात इसीलिए लिखी जा रही है यहाँ पर। भाई शरीर के संसर्ग और पर से उत्पन्न होने वाला, क्योंकि वह हमारे आत्मा के लिए अहितकारी विकल्प है। चाहे पुण्य का परिणाम भी क्यों ना हो, वह राग का परिणाम भी हमारे आत्मा को जलाता है। आप तो स्वयं भी पूजा में पढ़ते हो ना, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अपना आत्मा चेत भगवान आत्मा सुख शांति का भंडार है, लबालब उसमें आनंद भरा हुआ है। समझ गए आप भाई साहब? लेकिन हमें तो उसकी रुचि है। किसकी रुचि है? शरीर है सो मैं हूँ, मैं बना कहाँ पटका रखा है, वो मैं बना वहां से हटाना कि नहीं हटाना, तो कैसे हटाना? सच्चा ज्ञान करिए आप, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए कि आप कौन हो। आप शरीर हो कि जानने देखने वाले पदार्थ हो? और हमारे आत्मा में जो विकल्प पैदा होते हैं पर के संबंधित वाले, वे अज्ञानता में पैदा होने वाले हैं। समझ गए आप? उनका कोई आधार नहीं है। देखिएगा फिर ये बात कही इन्होंने, फिर कहते हैं अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्तियां राग का स्पर्श नहीं करती हैं। क्या? अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, भंडार वाला है, जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड अपना भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान वस्तु है। तो कहते हैं कि अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्तियां राग का स्पर्श नहीं करती। क्या? राग यानी अपने आत्मा में जो पर को लक्ष्य करके जो आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे हमारे आत्म वस्तु को स्पर्श तक नहीं करते हैं। जैसे किसी सफेद कपड़े के ऊपर वह गंदगी आ जाती है, वह गंदगी उस कपड़े को स्पर्श नहीं करती है। क्या भाई साहब? स्पर्श करने का मतलब ये है कि वह उस तन में हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो क्या रहा है? कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है, क्या वह गंदगी है कपड़े को हो जाएगी? वो अलग है क्या नहीं है? से अगर आप विचार करोगे तो वह कपड़े के ऊपर जो गंदगी दिख रही है हमें, वह गंदगी उस कपड़े को स्पर्श तक नहीं करती है। भाई साहब?
दूर दूर से देखोगे तो वह उसको स्पर्श करती हुई दिखाई देगी। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने श्री समय सार जी ग्रंथ के 14वां नंबर की गाथा में जब टीका करते समय यह बात थी, कमलनी के पत्र का उदाहरण देके उन्होंने बात हमको समझाई थी। हैं पानी और कमल, हैं पानी और कमल का उदाहरण दिया उन्होंने। हैं कमलनी का पत्र है पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है, ऐसा लिया कि नहीं लिया उदाहरण में? जो है वो पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है। संयोग की दृष्टि से देखते हैं तो पानी को स्पर्श करता है। समझ गए आप? किस कौन सी दृष्टि से? संयोग दृष्टि से। संयोग दृष्टि से अगर अपन देखते हैं कि पानी है कमल को स्पर्श करता है, कमल पानी को स्पर्श करता है, लेकिन उसी समय पानी कमलनी के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो कमलनी के पत्र ने पानी को स्पर्श तक नहीं किया है। भाई साहब दूर दूर से देखोगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब कमलनी का पत्र पानी को स्पर्श करता है, पर अपन विचार करें कि कमलनी का जो पत्र है भाई साहब उसकी रोमावली कैसी है भाई साहब? रूह के स्वभाव वाली है, लेकिन वह कमलनी का पत्र पानी को कभी भी स्पर्श नहीं करता है। ऐसे ही अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। हमें ये लगता है दूर दूर से अपने देखते हैं कि मेरा आत्मा रागी हो गया, मेरा आत्मा रागी हो गया, पापी हो गया है। भाई साहब तुम दूर दूर से अपने आत्मा को देखते हो, अरे नजदीक से जाकर देखोगे तो भाई साहब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि रागादिक पंडितियां हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को स्पर्श भी नहीं करती हैं। जैसे कहीं कहीं अपन मंदिर में जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, आपके यहाँ पे चले जाइए, इंदौर में चले जाइए, आप समूह शरण के मंदिर में चले जाइएगा, वहाँ पर नंदीश्वर भगवान की है, वहाँ पर नंदीश्वर की रचना है, वहाँ पर भगवान विराजमान है। क्या भाई इंदौर वालों के लिए बता रहा हूँ, सोनगढ़ वगैरह भी हम गए, हमने देखा, समझ गए नहीं आप? उसमें से अगर अपन नंदीश्वर के यहाँ का उदाहरण देते हैं, सब जगह घटित कर लेना आप, समझ गए आप? यहाँ समूह शरण के मंदिर में जाते हैं तो नंदीश्वर की जो रचना है उसका एक दरवाजा मानस स्तंभ की तरफ खुलता है, समझ में आया भैया? और एक दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। तो जो मानस स्तंभ की तरफ जो दरवाजा खुलता है उस दरवाजे से आप नंदीश्वर दीप के दर्शन करने जाओगे तो सामने आपको अंदर के भगवान नहीं दिखेंगे दूर से। अगर आप 2-3 फीट की दूरी से उस नंदीश्वर के अंदर में रहने वाले भगवान के दर्शन करने जाओगे तो आपको वो भगवान इतने क्लियर नहीं दिखाई देंगे जितने आपको मानस स्तंभ आपके पीछे जो मानस स्तंभ बना हुआ है उस मानस स्तंभ पर विराजमान खड़गासन में शांतिनाथ भगवान विराजमान है, वे दिखेंगे आपको। क्या होगा? आपका मुख तो होगा किधर? नंदीश्वर दीप की रचना के अंदर भगवान के दर्शन करने का, लेकिन वो दूरी होने के कारण से वो कहाँ से लगा है ना, चारों तरफ कहाँ से लगा है ना, आप थोड़ा सा दूरी 2-3 फीट की भी अगर बना के चलते हो तो भाई साहब आपको पीछे जो मानस स्तंभ पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है वो आपको दिखाई देगी। तो वो है क्या? वो है आपका मुख किधर है? आपका मुख है नंदीश्वर दीप की भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां वो अंदर के भगवान तो आपको दिखते नहीं। तो वे भगवान दिख रहे हैं मानस स्तंभ वाले, शांतिनाथ भगवान दिखते हैं आपको, है क्यों? क्योंकि अभी आपकी दूरी है। क्या है वहां पर? समझ नहीं आप? वो दूरी होने के कारण से पीछे वाले भगवान दिखते हैं, समझ में आए? और जैसे ही आपकी दूरियां वो जो है नंदीश्वर दीप के पास जो कांच लगा हुआ है उससे आप बिल्कुल सटीक होकर अगर देखते हैं तो आपको बाहर के जो भगवान मानस स्तंभ वाले थे वे तो है भाई साहब वे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, और अंदर के जो भगवान है बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। ऐसे ही हम अगर हमारी उपयोग की स्थिरता अगर हमारे पास में हो जाए भाई साहब तो अंदर जो वीतरागी प्रभु भगवान आत्मा जो तीनों का अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और ऊपर जो है राख है, समझ गया? दोनों के बीच में संधि पड़ी हुई है। क्या
राग और वीतरागी तत्व भगवान आत्मा के बीच में, दोनों के बीच में संधि पड़ी हुई है। ज्ञानी जीव उस संधि को पहचान चुके हैं, समझ गए आप? इसीलिए वो है उनका ज्ञान इतना 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 तत्व के अभ्यास से इतना पतला हो चुका है, समझ गए आप, कि वह राग को छेदता हुआ अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि जिन स्वरूप है, समझ, उसके दर्शन करता है। अरे मैं तो आपसे बारंबार कहता हूँ, अरे भाई साहब अगर उपयोग की स्थिरता नहीं है आपके पास में तो बाहर में फूल जैसे दूर से दिखाई देते हैं, थोड़ा आप गहराई से अगर देखेंगे, उपयोग को स्थिर करके देखेंगे तो उसमें जो है आपको भगवान की प्रतिमा दिखाई देगी, बढ़िया बैठे मिलेंगे पद्मासन में, समझ गए आप क्या? तो उस फोटो में भी जब हमें उपयोग की स्थिरता की जरूरत होती है, फोटो में भगवान के दर्शन करने के लिए, जबकि वह मूर्तिक है, क्या है वो? मूर्तिक है कि नहीं है? मूर्तिक में भी उस भगवान के दर्शन करने के लिए उपयोग की स्थिरता की जरूरत होती है। तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो राग से अत्यंत भिन्न पड़ा हुआ है, बोलिएगा भाई सब चंचल मन से होगा क्या? कितनी हमारी उपयोग की स्थिरता चाहिए, समझिए आप। ये सब ज्ञानी जीव भैया सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उपलब्ध कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बार इस ढाल में आप ढल जाइए, तब तो मैं हो जाइए आप, बस तुम्हें दुनिया बस करने योग कार्य लगे कि भाई साहब अनादिकाल हो गया, अनंत काल हो गया, हमने अपने आत्मा का परिचय नहीं किया है, अब तो बस मुझे इस पर्याय में एक ही कार्य करना है। क्या काम करना है? कि बस मुझे अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। क्या भाई साहब, इस लाइन पर अगर पर्याय चली जाती है तो भाई साहब वो दिन दूर नहीं है कि अंदर में बैठा हुआ भगवान आत्मा आपको प्रतीत में ना आवे। क्या भाई साहब, लेकिन पर्याय में तो अभी दूसरी बातें चल रही है। अभी पर्याय में तो शरीर संबंधित विकल्प इतने सता रहे हैं हमारे, समझ रहे आप? इसीलिए ज्ञानी बारंबार कहते हैं कि शरीर से संसर्ग और फल से उत्पन्न होने वाले विकल्प तू भूल जा, उसको तुम बारंबार याद मत कर। क्या भाई साहब, याद करने योग तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो अनादि काल से हमने कभी उसकी खबर नहीं ली है। क्या भाई साहब, कहते हैं अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्तियां राग का स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसा है भाई साहब। बाल ब्रह्मचारी कैसा, आज वैसे भी ब्रह्मचर्य धर्म का जन्म है, उत्तम ब्रह्मचर्य, समझ रहे हैं आप? जिसने आज तक हमारे भगवान आत्मा ने शरीर को स्पर्श नहीं किया है, ऐसा बाल ब्रह्मचारी है, समझ रहे हैं आप? राग को स्पर्श नहीं किया है, समझ रहे आप? पर्याय जिसे स्पर्श नहीं करती है, ऐसा भगवान आत्मा परम ब्रह्मचारी देवल में विराजमान है। उसकी प्रतीति, उसके ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है, और उसमें ही अपनी पर्याय को रमण कराना, इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। समझ में आ गई भैया? ब्रह्मचर्य के दिन में ये याद करना कि मेरा ऐसा भगवान आत्मा बाल ब्रह्मचारी, जिसने आज तक किसी भी परद्रव्य पर भावों को स्पर्श तक नहीं किया है, उससे मिलने की इच्छा नहीं होती है क्या? कहते हैं अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्तियां राग का स्पर्श नहीं करती, परंतु अब देखिए एक समय की पर्याय भी नहीं छूती। आ गया बात भाई साहब? राग की पर्याय तो भाई साहब वो तो विजाति तत्व। राग क्या है? राग क्या है? जैसे शरीर विजाति तत्व है, पदार्थ है, ऐसे ही हमारी आत्मा में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे भी हमारी आत्मा की अपेक्षा से विजाति हैं, उनकी शकल हमारी चेतनेश्वर भगवान आत्मा से मिलती नहीं है। अब एक बहुत सूक्ष्म चर्चा करते हुए ज्ञानी कहते हैं, देखिएगा, कहते हैं कि अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्तियां
राग का स्पर्श नहीं करती, एक बात, परंतु एक समय की पर्याय भी नहीं छूती। क्या? ऐसा परम पवित्र भगवान आत्मा एक समय की पर्याय भी, अगर एक समय की पर्याय भी अपने भगवान आत्मा को छू ले तो आत्मा उसी समय जो है क्या हो जाएगा भाई साहब, जैसे पर्याय का नाश हो जाता है ऐसे ही अपने भगवान आत्मा का भी नाश हो जाएगा, जो कि ऐसा कभी होता नहीं है। समझ में आ गई भाई साहब? एक समय की पर्याय भी, अरे विजाति तत्व राग तो छूता ही नहीं है। यहाँ तो कहते हैं पर्याय भी हमारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को छूती नहीं है। ऐसा मैं टंकोत कीर की बात दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा हूं मैं। तो समझ में आया? कहते हैं अनंत ज्ञान आदि अनंत शक्तियां राग का स्पर्श नहीं करती, परंतु एक समय की पर्याय को भी नहीं छूती। ऐसा अनंत ज्ञानमय, आनंदमय एवं परम आनंद स्वभावी तू है। कौन है? और हम क्या मानते हैं अपने आप को? बोलो, हमारी पर्याय में दुख का मूल का कारण क्या है भाई साहब? अभी आप मान ले मैं स्त्री हूँ, मेरे लड़का है, मेरे लड़की है। भाई साहब आपकी अगर जो है दो सेकंड में आपकी अगर मृत्यु हो जाए तो फिर कहाँ गए तुम्हारे? क्यों बर्बाद करते हो जीवन अपना? क्यों बर्बाद करते हो? अरे जिंदा रहते ही उन्हें अपनी पर्याय में से अलग कर दो। वे संयोग तो संयोग में रहेंगे। क्या रहेंगे? संयोग तो संयोग में है, वह लोक का पदार्थ है, पर उसका मेरे भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तुम अंदर से तो नग्न हो जाओ, बाहर से नग्न बाद में हो लेना। समझ आया? इसीलिए ज्ञानी पहले है भाई साहब अंदर से नग्न होते हैं और फिर द्रवलिंग होता है, फिर भावलिंग होता है। पहले वो भाव से नग्न और फिर वो द्रव से नग्न और फिर वो भावलिंग। आगे तीनों बात समझ में आ गई भाई साहब? ज्ञानी जी पहले भाव से नग्न होता है। क्या इससे नग्न होता है? भावों से नग्न होता है। और भाव है ना मन में पता नहीं क्या क्या भरे हुए हैं, बताइए आप। आचार्य कुंकुन देव ने जब 38वें नंबर की गाथा में यही शब्दों का उपयोग किया है। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान त्रैगुण यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं पर मालूम मात्र नहीं। अरे ऐसे अंदर में अपने मन में संकल्प तो करो। अरे जहाँ संकल्प होते हैं वहाँ विकल्प हुआ करते हैं। ज्ञानी ने अपने आप को आत्मा रूप से संकल्प किया है तो उसकी पर्याय में निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हुआ करती है। समझ में आया? हम अपने आप को मनुष्य माने बैठे हुए हैं तो हमारे छाती पे विकल्प कौन से चल रहे हैं भाई साहब? संकल्प के विकल्प हुआ करते हैं। आपने अपने आप को क्या माना है, क्या देखा है? अब कहते भाई साहब ये पता नहीं ये बच्चा हमारी एक बात नहीं सुनता, बच्ची हमारी एक नहीं सुनता, बीवी नहीं सुनती, बच्चे हैं पति का पत्नी का हमारा पति नहीं सुनता है। तुम हो कौन ये बताओ पहले? अरे तुम कौन हो? ये संयोग कितने दिन के हैं? इन विकल्पों को लेके कहाँ जाओगे भाई? ज्ञानी कहते हम तो यही झज्जरा देते हैं। क्या कहते थे अजय भैया? क्या कहते हैं? वो तो यही झज्जरा देता है, तुम्हारी तुम जानो। समझ आया? पर के संबंध होने वाले विकल्प उनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ में आया? ज्ञानी इस राह पे चलता है, इस मार्ग पे चलता है। तो कहते हैं एक समय की पर्याय को भी नहीं छूता है। ऐसा अनंत ज्ञानमय एवं परम आनंद स्वभावी तू है। और हम अपने आप को क्या देखते हैं? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। अरे भाई तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो। तुमने कभी माँ जनवाणी माता सुना नहीं है, इसीलिए तुम ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अनादि काल से
भाई साहब ये मोह रूपी मदरा पी रखी है, जैसे शराबी होता है ना, शराबी कभी माँ को माँ कहता है भाई साहब, माँ जहाँ किसको कुछ भी कहने लग जाता है। ऐसे हम अनादिकाल से मोह रूपी मदरा पी के चले आ रहे हैं। शरीर है सो मैं हूँ, शरीर से संबंध रखने वाले ये सब मेरे हैं। यानी कहते नहीं, तुम भूल में हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, समझ गए ना आप? तुम्हारा तो अपना अनंत शक्तियां जो द्रव्य के अंदर विद्यमान है वे तुम हो। तो कहते वो तुम हो, परम आनंद स्वभावी तू है। एक बात ही, अब देखिए उसकी दृष्टि में स्वीकार कर, उसका दृष्टि में स्वीकार करना। अब ये धर्म है, क्या करना? पर्याय ऐसा अपने आप को स्वीकार करे कि मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। बस ये समझना चाहिए, बस उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। इतनी सी बात में मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और इतनी बात अगर आप स्वीकार नहीं करते हो, हम तो यही स्वीकार करेंगे मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, शरीर से संबंधित वाला, तो इसमें ही संसार छुपा हुआ है। क्या? अपने आप को मनुष्य रूप से स्वीकार करना यही संसार का बीज है। और अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करना, भाई साहब मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का सारी अनादि निधन वस्तु चेतनेश्वर हूँ। भाई साहब आपके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। समझना है भैया? इतने में ही संसार है भाई साहब, इतने में ही भाई साहब मोक्ष मार्ग के द्वार खुल जाते हैं। ये बाजू आपके पास में है। देखो इसमें जब आप उल्टा चल सकते हो तो सीधा चलने में आपको क्या दिक्कत है? आप अपने आप को मनुष्य रूप अनुभव कर सकते हो जो तुम हो नहीं हो, और तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, तो चेतनेश्वर रूप अनुभव करने में तुम्हें कहाँ दिक्कत आ सकती है भाई साहब? उल्टे चल सकते हो तो सीधे नहीं चल सकते हो क्या? अरे बोलो, उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो क्या? सीधे चलोगे तो भाई साहब वर्तमान पर्याय में आनंद आनंद हो जाएगा भैया। मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और उल्टे चल के तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करना पड़ेगा। भाई साहब से भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान तो वस्तु स्वरूप को बताने वाले हैं। समझ लेना भैया, चलना तो हमें आप सबको पड़ेगा। इस प्रकार कहते हैं भाई तू तो परम आनंद स्वभावी है, उसका दृष्टि में स्वीकार करना। क्या करना? अब देखो कितनी अपन गधा मजदूरी करते रहते सुबह से शाम तक, इतनी बात स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि हमारा जो वीर है ना सब बाहर की बाहर ही लगा रहता है, बाहर लगा रहता है। अब तुमने जो है भाई साहब सारा वीर बाहर लगा दिया तो आत्मा में कैसे जाएगा ये बताओ? थक थका जाते हैं, पर से प्रेम करके अपना पूरा वीर बर्बाद कर देते हो, अपना ज्ञान बर्बाद कर देते हो। वही भाई साहब बचा के सेव करके अपनी आत्मा में लगाओ। वीर तो एक ही जगह लगेगा, चाहे अपने पर पदार्थों में लगा दो, चाहे अपने आत्मा में लगा दो। समझ रहे आप भैया? ज्ञानी उसको सेव करके अपनी आत्मा में लगाता है, अज्ञानी को सेव करना आता नहीं है, तो बस बारी बार उठाता फिरता है। ये क्या समझ में आई भैया? कहते हैं उसका दृष्टि में स्वीकार कर। फिर कहते हैं 5 इंद्रियों के प्रति प्रेम है वह आनंद को गला देता है। क्या करता है? समझ लेंगे आप? 5 इंद्रियों से संबंधित जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं, शरीर से प्रेम करना और शरीर से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं उनसे प्रेम करना हमारे लिए, आत्मा के लिए वह फांसी है, ममता रूपी फांसी है। वो आत्मा के परिणामों में जलन पैदा होती है, आत्मा उसमें कटता है, मरता है। राग में तो अपना आत्मा भाई साहब जलन पैदा करता है। 5 इंद्रियों के प्रति प्रेम है वह आनंद को गला देता है और शांति को जला देता है। क्या? पर द्रव्यों से प्रेम करना यानी अपने आत्मा में भाई साहब जलन पैदा करना है, आग पैदा करना है, और अपने भगवान आत्मा से प्रेम करना भाई साहब अत्यंत आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं। जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी, अपने आत्मा से प्रेम करने से वे शक्तियां भाई साहब कल्याण में व्यक्त हो जाती हैं। इसे ही अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं।
इस प्रकार बहुत सुंदर चर्चा इस बोल के अंदर आई हुई है। हमें विचार करना चाहिए, मनुष्य से जितना भी व्यवहार है भाई साहब वह मैं नहीं हूँ, मैं उसको बारंबार याद करके अपने आत्मा में जलन पैदा ना कीजिएगा। आप तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, तीनों काल रहने वाले हैं। ऐसे अपने भगवान आत्मा को स्मरण करते हुए, अपने आत्मा को याद करते हुए, अपने उपयोग को अंतरोन्मुखी करते हुए भाई साहब वह जिंदगी एक गजब की जिंदगी है, वह आनंद की जिंदगी है। इस जिंदगी को जीना हमारा आपका सबका कर्तव्य है। इस प्रकार इस बात को यहाँ पर पूरा करते हुए कल फिर एक नए बोल के साथ में अपन स्वाध्याय करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनो मारी माँ को वंदना सतुबार, वंदना सतुबार। नौवां नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग धनवाणी माता की जय।